नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और राजमंत्र की टीम देश के अलग अलग शहरों में, राज्यों में जाकर गांव-गांव तक रियलिटी हमारे दर्शकों को बता रही है। राजमंत्र की टीम अब पहुंच चुकी है गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अबड़ासा तालुका के नागौर गांव में। यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो खेती पर निर्भर हैं और अपने कामकाज से कहीं ना कहीं जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमें मिले हैं वो हमें यहाँ गांव की स्थितियों के बारे में हम बताएंगे और हमारी सीरीज जो पॉडकास्ट विद पब्लिक गांव-गांव तक पहुंच रही है, आज पॉडकास्ट विद पब्लिक जो सीरीज है, पॉडकास्ट विद पब्लिक की जो सीरीज है वो नागौर गांव तक पहुंच चुकी है और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इनके गांव का क्या विकास है, क्या समस्याएं हैं, क्या खासियत है, कुछ ऐतिहासिक चीजें भी हो जिसके बारे में जाने और थोड़ा जीके भी डेवलप हो। तो हम चलिए लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा आप बताइए, आप बात करेंगे पहले। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम यूसुफ नोरे। हाँ, तो आप क्या करते हैं? हम लोग खेती काम करते हैं, खेत मजदूरी का। अच्छा, खेत मजदूरी का है। तो क्या समय होता है जाने आने का? मतलब सवेरे 8 बजे, 7:30 8 बजे निकलते अच्छा, हैं हाँ। और 5:30 6 बजे तक करते हैं काम। 6 बजे तक का है। और कैसी व्यवस्था है आपके गांव की? गांव की व्यवस्था में तो देखो, गांव में थोड़ा रास्ता भी बहुत खराब है हाँ। और थोड़ी सुविधा में गटर लाइन का भी सुविधा चाहिए हमको, वो भी नहीं है। मतलब किस गटर लाइन एक भी गांव में, एक भी घरों में या फिर किसी मेन रोड में कोई भी गटर लाइन की व्यवस्था नहीं है? ना, कोई भी व्यवस्था नहीं है गटर लाइन हाँ, की। और खास करके ज्यादातर समस्या है वो पानी का है, बारिश का पानी है हमारे गांव में बहुत सारा आता है और उसका बहुत सॉल्यूशन होना चाहिए हमको। कितने सालों से बारिश के पानी से आप लोग परेशान हो रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए इस चीज को देखते देखते। 20 सालों में न जाने कितने बार सरपंच बदले हैं, कितने हाँ। बार सरकार पलटी है, आए हैं, लोग बदले हैं, लेकिन आपके गांव की अभी भी वो तस्वीर वही की वही है। वही की वही है। बहुत सारी समस्या का रुजूआत दी है हम लोगों ने, हाँ हाँ। फिर भी कोई इसका निराकरण नहीं हुआ है आज तक। रोड को लेकर कब दिया गया था? रोड को लेके अगली साल भी एक अर्जी दिया था हम लोगों ने गांव के मिल के, लेकिन रोड का भी काम नहीं हुआ है। और खास करके स्कूल का रूम भी चाहिए हमको। जो 8 क्लास तक यहाँ पे स्कूल है, वहाँ का 3 ही रूम है, उसके लिए हमको स्कूल का रूम भी मतलब चाहिए। हर क्लास के लिए हर क्लास अलग हो, हर स्टैंडर्ड के लिए हर क्लास अलग अलग, हो। क्लासरूम अलग होना चाहिए। अच्छा, तो ये स्कूल कब बना है? स्कूल को तो ज्यादातर बहुत समय हो गया। हाँ, समय हो लेकिन बाद में नया भी तामीर इसका बना है। हाँ, तो उसको भी तकरीबन 25 साल जैसा हो गया है। अच्छा, क्या हालचाल? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हो? खेती-बाड़ी। हिंदी में बात करूं या गुजराती? हाँ, हिंदी में हिंदी। हाँ। तो क्या हालचाल? अब खेती बाड़ी करते हैं? खेती-बाड़ी आपकी करते अपनी खेत है या फिर? अपना भी खेत है और किसी की खेत में भी काम करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। और कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़के हैं, 2 लड़की है। 2 लड़कियां। सब पढ़ते हैं या फिर शादी हो अभी गई? 3 बच्चे जो है नहीं पढ़ते हैं। क्यों? वो बड़ा हो गया, वो स्कूलों की कमी से यहाँ शिक्षण का जो बहुत हाँ। दूर-दूर के जाने के लिए हमको परेशान हो रही है, खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम नहीं पहुंच पाते। किन चीजों और का खर्चा गरीबों की- ज्यादा पड़ रहा है? नहीं, हम गरीबी परिस्थिति की साथ। अच्छा, क्योंकि स्कूल तो शायद एसी में पढ़ाते हैं, हमारा क्लास जितना चलता है 8 तक है ना। 8 तक है, तो आगे जाने के लिए हमको सुविधा भी होना चाहिए ना। नहीं बस आती है ना, हमको कोई सही हमारे यहाँ के कोई अच्छा आदमी मिलता नहीं है जिसको हम रिक्वेस्ट करें। हमारा बहुत बड़ा छोटा एक गांव है, तो इसमें हमारी बहुत लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तालुका पंचायत हो, जिला पंचायत हो, राज्य कक्षा हो, कोई भी हम जाके हम फरियाद कर रखी है, लेकिन राजनीति के बारे में कोई न कोई चक्कर के बारे में हमको नाकाम करता है। तो ये इसी बारे में हमारी परिस्थिति बहुत पीछे रह गई है, इसीलिए हम नहीं आगे बच्चे के पढ़ा सकते हैं। लड़कों को तो 8वीं तक पढ़ा दिया, 8वीं 9वीं 10वीं लड़कियां भी अभी पढ़ रही है। जो यहाँ से स्कूल पूरी हुई, उसके बाद हमारे बाजू में पंचायत के अंदर एक 10 क्लास के हैं, तो उसमें हम लोग वहाँ बच्चे को भेज रहे हैं। जो हमारी ये है कि बच्चा आज पढ़ेगा तो पढ़ाई का टाइम है, अब काम का नहीं है, फिर भी परिस्थिति के हिसाब से आगे जाना, आगे जाके खर्चा हो रहा है। सरकार भी कोई दे रही है थोड़ा बहुत खर्च, लेकिन जितना हमारे गुंजाइश के हिसाब हम पढ़ाई नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे बात करें कि 10वीं तक तो पढ़ाई हो जा रही है आपके गांव में,
फिर हायर एजुकेशन जैसे कॉलेज की बात होती है, तो फिर वो उसके लिए कहाँ जाना होता है? वहाँ के लिए तो देखो आगे कनकपुर है हाँ, कितना कॉलेज दूर के है लिए। कनकपुर? कनकपुर यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर जैसा बन जाता है। 13 किलोमीटर, तो फिर आने जाने के लिए देखो कोई सरकारी सुविधा तो है नहीं, बसों की ठीक भी है, नहीं है। बसों की तो सुविधा है ही नहीं। हाँ, अगर प्राइवेट के लिए यहाँ तो सुबह अपना काम धंधा छोड़ के बच्चों को उधर जाना पड़ता है मेन रोड पर छोड़ने के लिए, तो फिर वहां से कोई बस मिलेगी तो जाएंगे, लेकिन रोज का आना जाना तो गरीब इंसान है, इतना तो कर नहीं सकते हम सभी। खेती बाड़ी है, आपको तो पता है भाई खेती बाड़ी में कितना खर्चा है आजकल, तो उसी हिसाब से तो खर्चे में ही पूरा मन हो जाता है। और बच्चे को पढ़ाने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ती है ना, आजकल तो मेन तो चीजें पैसा है, पैसे के बगैर तो होती नहीं है। लेकिन सुविधा अभी तक तो बहुत कम है, जैसे कि आप भाई ने बोला कि पानी की तो हमारे गाँव में बहुत तकलीफ है। अभी ये थोड़ा रास्ता अभी बन गया है, नहीं तो कुछ दिन पहले आते हैं तो आपको इधर पता चलता कि भाई रास्ता कैसा था। ये मेन स्कूल का रास्ता है, बच्चों की भविष्य के लिए रास्ता है। आप आगे देख लो, इधर कीचड़ भरा पड़ा है, इतना बारिश नहीं हुआ है जितना हमारे गांव में। देखो आपको पता है ना अभी कच्छ के अंदर कितनी कमी है बारिश की, फिर भी आप देख लो रास्ते का कैसा हाल है। हमारे गांव में ऐसा नहीं है, सरपंच बहुत आए हैं, सरपंच ने कोई ध्यान तो दिया नहीं। अगर देख ले जाए तो आगे रोड आगे देखो ना, तो ऐसे ही बिछा के रोड बना दिया है ऊपर मेटल डाल के, ऐसा नहीं कि इसको खुदाई किया या पक्की रोड बनाई है, नहीं है। आप आगे देखो मिट्टी डाल के ऐसे आरसीसी ऊपर बना दिया है। अगर थोड़ा थोड़ा आरसीसी दिख तो रहा है। ये तो अभी पक्का बनाई है, अभी जो ये रोड बना है ना इसी हिसाब से बनाई है। अच्छा, फिर मिट्टी? आगे ये मिट्टी डाला हुआ है ना, ये अच्छा, हाँ, हाँ। ये कीचड़ है ना, ये अभी ये 2 दिन से ऐसा लगता है सूख रहा है। ये तो बेचारे बच्चे उधर से घूम के आते थे, दूसरा रास्ता गांव के उधर से घूम के आते थे। बच्चों का है ना, ये भी भविष्य है ना एक बच्चों का, आने जाने के लिए रास्ता तो बारिश के टाइम पे स्कूल में आने में दिक्कत होता है, बहुत ये तो रास्ता बंद हो जाता है, संख्या ही कम हो जाती होगी बच्चों की नहीं आने की। संख्या क्या, मैं इधर को क्या बारिश ज्यादा होती है ना तो आने जाने को उठारा भी नहीं दे सकते, इतना पानी आता है यहाँ से। आप लोग गढ़वाड़ा जाने के लिए आपको बहुत दिक्कत में जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तभी आप जा पाओगे। बहुत पानी आता है, पानी इतना आता है, हमारा पानी आता है कनकपुर से पानी आता है। ये हमारे गांव में जो पानी आता है ना, ये कनकपुर से गढ़वाड़ा आएगा, और गढ़वाड़ा के तालाब से पानी पूरा इधर छोड़ा हुआ है, सीधा पानी गाँव में आएगा। अगर आपको फुटेज चाहिए किसी को प्रूफ पे, तो हम फुटेज भी दिखाएंगे कि अगले साल जो 7 तारीख को 7वें महीने की जो बारिश हुई थी ना, तो यहाँ पे इतने पानी जा रहा था। आप विश्वास बोलो कि भाई इतने पानी जाए, घरों में तो पानी जाएगा ही, तो आदमी का तो सब कुछ खराब होगा ना। तो फिर तो सरकार कोई देता है, जवाब देता नहीं है ना, तो कोई सरपंच अभी तक किसने काम किया है। थोड़ा बहुत काम करते हैं तो खा जाते हैं, इतना तो काम हो नहीं पाता है जितना जो चाहिए उस तरह से। नहीं हो नहीं पा रहा है। हाँ, काम दिखाते बहुत है लेकिन काम होता तो है नहीं। काम दिखाने में और करने में बहुत फर्क होता है। गाँव में जैसे कचरा निकाल की व्यवस्था कैसे है? कचरा निकालने की व्यवस्था तो कुछ नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज रखी ही नहीं है, गटर है ना, कचरे की कोई व्यवस्था कोई नहीं है। पब्लिक में एक बड़ा सा डस्टबिन होना चाहिए। नहीं कुछ नहीं है, आप पूरा गाँव घूम सकते हो, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई सुविधा है नहीं। और पानी की भी तो डब्बा रखा हुआ है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मेरा एक मैं जब सोचती हूँ शिक्षा के मामले में कि मैं लड़की हूँ इसलिए लड़कियों के बारे में नहीं सोच रही हूँ, अमूमन सोचा जाता है सभी के कि 10वीं तक तो लड़का पढ़ भी लेगा और लड़का आगे पढ़ने भी चला जाएगा। माता पिता उतना करेज कर लेते हैं, उतना कर लेते हैं कि हाँ लड़का आगे पढ़ सकता है, लेकिन लड़कियां 10वीं के बाद घर बैठ जा रही हैं। मतलब आपके गांव में ऐसा हुआ है या नहीं? हो रहा है, हुआ है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता नहीं है, आप लोग के पास वक्त नहीं है कि कॉलेज छोड़ के आओ। अभी क्या कर सकते, अभी खेतीबाड़ी वाले है, कोई दूर है, कोई है, आने जाने के लिए बच्चे, अभी लड़की जवान है, टाइम पे बस आएगी उसको लेने के लिए तो उसी टाइम जाना पड़ेगा। आदमी कोई छोड़ सकता है टाइम, कभी नहीं, दूर होता तो आने जाने में भी तकलीफ है ना। सभी का पास तो वाहन व्यवहार है नहीं, कोई पैदल जाता है तो घर में 1-2 गाड़ी है किसी के पास, तो कोई अगर बाहर गया है कोई काम के लिए तो वो ले गया, तो फिर उसको भी तकलीफ हो गया आने में। अभी लड़की का अभी आपको पता है ना अभी कैसा माहौल चल रहा है, लड़की को बेचारी अकेली छोड़ नहीं सकते, उसको तो टाइम जाना ही जाना पड़ता है, तो तकलीफ है ना। अगर कोई प्राइवेट वाहनों में तो बहुत तकलीफ है, सरकारी वाहन तो कोई आता नहीं है, सरकारी वाहन आए यहाँ छोड़ जाए। बसों के लिए कब आपको ऐसा आपकी गांव ने कुछ पहल किया कि हाँ, हमारे गांव में बस आने छुट्टी के टाइम पे आती है वो लेने के लिए, जो जिनको जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े जो नाम वाले हैं उनको, वो तभी आती है, बाकी तो कोई नहीं आता लेने के लिए। बाकी तो आप देख लो बस आए नहीं, कोई सुविधा नहीं है, सुबह तक शाम तक बैठे रहो, कोई एक बस नहीं है कि यहाँ पे। चुनावी वादे है सभी, ये तो निभाने वाला तो कोई है नहीं, वादे तो करने वाले बहुत है। चुनाव पूरा वादा खत्म, चुनाव खत्म, वादा खत्म। चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे, बात करेंगे हमसे।
क्या यहाँ आपके गांव में क्या, आपके गांव की क्या खासियत है, क्या विकास है? गाँव वाला है उसको, मैं तो बाहर से आया हूँ, गाँव वाले को पूछो। अच्छा, आप गांव के नहीं है? नहीं તમે ગામડાના નથી? ના, તમે ક્યાં રહો છો? બનાડા ના છે। ભનાડા? हाँ, अच्छा, तो ये गामना वासी નથી, भनाड़ा रहे छे। तो ये है हम आपके गांव की हालत, जिसमें पानी की समस्या है। पीने की पानी की समस्या क्या है, मुझे बताइए। पीने का पानी तो ठीक है, हमारी दरगाह पे वहाँ पे बोर है, वहाँ से पानी आता है, थोड़ा अच्छा है, ठीक है, हाँ, पीने जैसा है मतलब। हाँ हाँ फिर भी वहाँ उसमें TDS तो है ही, हाँ हाँ। लेकिन उससे चल जाता है काम। अच्छा, चल जाता है। जैसे हाँ। और गांव में पानी 5-5 6-6 दिन आ रहे हैं, तो नहीं, ऐसी ऐसा कोई समस्या? समस्या पानी का नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन समस्या हमको 3-4 चीजों का ही है। एक तो बारिश का पानी, गटर का चाहिए, और ये रोड आपकी नजर के सामने है। ये रोड इतना ही खराब है या और भी गांव में? आगे भी खराब है, अच्छा। गांव में भी खराब है, ऐसा हाँ, नहीं है। हाँ। और आगे? आगे जो भी पानी आता है वो गांव में भर जाता है। अभी तो बारिश इतना हो ही नहीं है, नहीं तो आप भी नहीं आ सकते इधर, अच्छा, मीडिया वाले भी। रोड टूट जाता है। क्या 10 सालों में तो अभी बना है, 10-12 साल निकल गए, अभी रोड बना ही है। 12 साल में ये इतना रोड तैयार हुआ है? नहीं, हाँ, ये तो अभी है, ये जो रोड बना है ना, ये सीधा 12 साल कहाँ निकल, निकलता है? ये अपने रोड मेन रोड पे जाएगा, हाँ, ठीक मेन है, रोड पे, रोड पे। 18 अगर कोई 1 महीना पहले याद आते तो आपको पता चलता अभी कैसा माहौल था यहाँ पे। इतने इतने गड्ढे थे रोड 10 में। साल में ये 10-12 साल में एक बार अभी बना है। यहाँ से कितना मीटर? ये आप मान लो जब भी जयंती भानुशाली साहब पहली बार धारासभा बने थे, MLA बने थे, हाँ। तभी रोड बना था। जयंती भानुशाली, हाँ। अच्छा हाँ। हाँ, तभी बना था रोड, और अभी बना है। हाँ। आप इसमें अंदाजा लगा लो कितने साल है उसको गुजरे हुए, कई साल हो गए हैं। अभी रोड बना है, 2 महीने जैसे हुए है, अभी रोड बना ही है। खड्डा खड्डा था, पूरा पूरा खड्डा था। अभी देखो आगे भी एक आप जाओगे देखो, आपको बताएं पुलिया भी नहीं है, इतना तो छोटा छोटा पुलिया बनाया हुआ है, पहले का बना हुआ। अभी नहीं, अगर ज्यादा पानी आएगा बारिश का तो ये रोड तोड़ देगा, रोड तो तोड़ देगा ना। छोटा पुलिया में पानी कितना निकल सकता है, हाँ। तो वो रोड तोड़ देगा, रोड तोड़ेगा तो फिर हम जा नहीं सकेंगे कहीं। समस्या यही है ना। यहाँ से वहाँ पुलिया टूट हाँ, जाएगी तो पुलिया फिर टूट जाएगी, फिर आदमी कहाँ जाएगा? पानी जाता रहेगा तो कोई वाहन तो जाएगा नहीं। अगर जब ये रोड को तोड़ता है पानी, तो फिर तो ऐसा तो है नहीं कि मशीन की तरह खोद के बनाया और तोड़ा, ऐसा तो है नहीं। टूट जाता है, एकदम टूट जाता है, फिर तो कोई जा नहीं सकता है। तो बारिश के टाइम पे जितना भी प्लान बनाया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो सब फेल हो जाता है यहाँ पे। फेल हो जाता है, कहाँ है? ये फेल है सभी, सब फेल हो जाता है। जैसे चीजें हम बनाते इसलिए है, चीजें इसलिए बनाते हैं कि ताकि वो हमें बारिश से सुरक्षित करे। हाँ, और इसलिए यहाँ पर चीजें किस लिए बन रही हैं? यहाँ पे भी बन रही, बिगड़ने के लिए बन रही है ना, अच्छा, बिगड़ जा रही है। बिगड़ जा रही है। अगर आप अंदाजा लगा सको, अगर खुदा न खास्ता, ठीक है, अगर कोई आदमी रात को बीमार हो गया, अगर कोठारा रोड तक जाना है, अगर ये पुलिया टूट जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? गढ़वाड़ा से तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। क्यों? गढ़वाड़ा जितना जितना हमारे पास पानी है, इतना इतना गढ़वाड़ा गांव में पानी आता, वहां से तो कोई निकल ही नहीं सकता है। तो यही अगर पुलिया टूट जाएगा तो कोई बीमार आदमी रात को कोई ज्यादा बीमार हो गया तो कहाँ जाएगा? वो तो मर ही जाएगा। गढ़वाड़ा और ये नागौर का दोनों कैसे में दो से गांव है, 2 गांव में वो जूथ पंचायत हाँ, लगते हैं। जूथ पंचायत लगती है। तो ये दोनों के बीच में कोई छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र है नहीं नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। कि कहाँ जाते हैं? हम लोग तो कोठारा जाना पड़ता है, मोथारा, यहाँ कोठारा। मोथारा कोठारा की दूरी कितनी है? कोठारा यहाँ से 10 किलोमीटर। ना मोथारा तो ज्यादा है, 14-15 जैसा होगा। अगर चलिए आपने जैसा कहा कि छोटे बच्चे की तबीयत खराब हो हाँ। जाए, तो दवा के लिए आपको कितने 10-10 किलोमीटर 14-14 किलोमीटर का फासला तय हाँ, करना करना होगा। पड़ता है ना। जिनके पास चलो वाहन है, चलो वो उन्होंने दूरी तय भी कर कर ली। लिया, बाकी तो कहाँ जाएंगे? यहाँ रोड पे जाएंगे, मिला तो वाहन ठीक है, नहीं तो इंतजार भी करना पड़ता है ना जब तक। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गांव वालों ने कोई सवाल खड़ा किया कि यहाँ हम तो बहुत बड़ा दोनों है। गांव के बीच में एक तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं होना नहीं, कुछ चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। वहाँ सवाल तो कई बार हुआ है, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे हो गए, गर्भवती महिलाएं हो गई, ये सारे बहुत वैसे मामले होते हैं जो इमरजेंसी का होता हाँ, है। इमरजेंसी का होता है ना, हाँ। तो ऐसे में कोई सुविधा तो है नहीं ना। तो यहाँ पे कोई आरोग्य केंद्र आपके ना गांव की गढ़वाल। बस्ती कितनी है? कितनी है? 800 से 900 तक की बस्ती आपके है, और गढ़वाड़ा की मिला तो थोड़ी उससे कम होगी या ज्यादा होगी। दोनों गांव का मिला के 1500 बस्ती मान हाँ, सकते हैं। मान 1500 सकते हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ। 1500 के लोगों के बीच में एक भी स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं नहीं है। नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, दोनों आपके ही गांव की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था ठीक है, साहिब अभी पढ़ा रहे, शिक्षक आ रहे, सही है, ऐसा नहीं है। शिक्षक अपनी अपनी रूमों की कमी तो है ही, रूम कम है ना, बच्चे जितने ज्यादा हो रहे उतने रूम की कमी होती है। अभी 8 क्लास ऐसा हुआ है यहाँ पे, तो रूम तो कम ही है, ठीक है। और साहिबों को बेचारे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ऊपर वाला रूम है, उनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे छोटे हैं उनके लिए बहुत, अगर रूम ज्यादा हो जाए तो सही रहता है ना।
तो ये है गांव की स्थिति, जहां गांव की ज्यादातर स्थिति देखने के लिए मिल रही है। यहाँ की जो मेन समस्या है अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा है बारिश का पानी ज्यादा भर जाता है, इसका कोई निकाल अभी तक नहीं हो पाया, जिसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो गटर व्यवस्था अगर हो तो बारिश का पानी उसमें जा सकता है जी, कि लेकिन वैसी व्यवस्था यहाँ है नहीं। दूसरा स्वास्थ्य व्यवस्था, जैसे कि यहाँ के निवासियों ने कहा कि दोनों गाँव की पंचायत एक लगती है, तो दो गाँव के कुल जनसंख्या 1500 के आसपास है। 1500 के आसपास में जो महिलाएं गर्भवती होती है उनको काफी 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना पड़ता है। उनके लिए हो गया, बच्चों के लिए हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अभी तक कोई भी एसटी बस नहीं आई, सरकारी बसें नहीं आती, जिनसे शिक्षा के मामले में देखा जाए तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो हायर एजुकेशन करने में उन्हें दिक्कत होती है। ज्यादातर शिक्षा की जो ना कर पाने की गाज लड़कियों पे गिरती है, क्योंकि लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कहा सेफ्टी कंसर्न होता है। अगर बस आए तो लड़कियों को हम पढ़ा भी सकते हैं, बस ना आने की वजह से लड़कियों की शिक्षा पर रोक लग जाती है। 10वीं के बाद, 12वीं भी नहीं, 10वीं के बाद गाज पड़ जाती है। तो ये है गाँव की स्थिति। अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊं, हमारी टीम राजमंत्र की टीम आपके गांव में आए और आपके गांव की अच्छी खासियत जो पुरानी विरासत हो हम उस पे बात करें, आपके गांव की समस्याओं पे बात करें, हम एक शो कर रहे हैं पॉडकास्ट विद पब्लिक, जिस शो में हम आपसे बात करेंगे, तो आप मुझे कमेंट में अपने गांव का लोकेशन और नाम बताइए। अबड़ासा तालुका के किसी भी गांव से हो आप, हम जरूर आएंगे और आपसे बात करेंगे कि क्या है आपकी समस्या, और तंत्र तक यानी सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे, चाहे वो लोकल बॉडी हो चाहे वो स्टेट बॉडी हो। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा के पीछे मेरे साथी शुभम पांडे, कच्छ से राजमंत्र।